बात सुनकर जाना, अगर कड़वी लगे तो माफ कर देना जनाब। कश्मीरी रोटी में 5 रुपए क्या बढ़ गए, कल से सोशल मीडिया पे हंगामा चर्चा चल रहा है, लेकिन देश के अंदर क्या हो रहा है इस पे कोई बात नहीं कर रहा है। पेट्रोल और डीजल में कितनी कीमतें बढ़ी हैं, क्या इस पे आज तक कभी गोदी मीडिया ने बात की? देश के अंदर महंगाई किस तरीके से अरूज पे है, खाने पीने के सामान में कितनी कीमतें बढ़ी, क्या इस पे कभी किसी ने बात की? हर रोज आटा चावल में कितनी कीमतें बढ़ रही हैं, क्या किसी ने इस पे बात की? क्या बिजली का बिल जो हम लोगों से वसूल किया जा रहा है और लाखों रुपए हम लोगों पे जो जुल्म किया जा रहा है, क्या इस पे किसी ने बात की? स्मार्ट मीटर्स हमारे घरों पे जबरदस्ती हमारे सर पे थोप दिए, क्या इस पे किसी ने बात की? क्या हम लोगों को जो अधिकार मिलने थे सरकार की तरफ से पीएमजी योजना के तहत, क्या वो हमें मिल पाए? क्या गरीब लोगों को उनके घर मिल पाए? क्या सरकार ने कुछ नई डेवलपमेंट्स की, उस पर किसी ने बात की? नहीं की। लेकिन एक 5 रुपए की रोटी 10 रुपए में बढ़ गई तो उस पर पूरे सोशल मीडिया पे चर्चा हो रही है। यही तो बदनसीबी है कि देश के अंदर हमारे जो रेलवेज हैं या हमारे देश के अंदर जो पोर्ट्स हैं वो अडानी और अंबानी को भी मिल गए हैं, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। देश के अंदर किस तरीके से जो हमारी जीडीपी गिर रही है उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। हम नौजवानों को अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ रहा है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। देश के अंदर किस तरीके से जो है वो हिंदू मुसलमान के ऊपर चर्चा हो रही है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन कश्मीरी रोटी 5 रुपए से बढ़कर 10 रुपए हो गई है, वो आज का एक टॉपिक बना के रख दिया सोशल मीडिया पे। क्यों हमेशा एक विक्टिम पे ही बात की जाती है? क्यों हमेशा एक गरीब तबके, गरीब वर्ग पे ही बात की जाती है? क्योंकि वो कश्मीरी रोटी बेचने वाला एक आम इंसान जो है उस पर हम बात कर सकते हैं, उसका हमें डर नहीं है, उसका हमें खौफ नहीं है। हम उस पर कितनी भी रिपोर्टिंग्स कर लें, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन मोदी जी के खिलाफ बात करेंगे तो शायद हमें जो है वो मुसीबत का सामना उठाना पड़ेगा। जीडीपी पे बात करेंगे तो हमें शायद तकलीफ का सामना उठाना पड़ेगा। बिजली के बिल्स पे हम बात करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन नाराज हो जाएगी। पेट्रोल डीजल पे हम बात करेंगे तो शायद एडमिनिस्ट्रेशन हमसे खफा हो जाएगी। इन सब चीजों पे तो हम बात नहीं करते। क्या हमारा अधिकार नहीं बनता इन सब चीजों पे बात करने का? क्या हमारा ये राइट नहीं बनता इन सब चीजों पे बात करने का? कश्मीर के अंदर इस समय शरेआम जुल्म हो रहा है। दिलजीत दोसांझ कश्मीर आए, उसने आके कश्मीर में बड़ी तारीफ की। मिस्टर दिलजीत दोसांझ, मैं तुम्हें यह कहना चाहूंगा, जिस डल लेक में तुम घूम रहे थे ना, उस डल लेक की आबादी 30,000 आम शहरियों की है। उन लोगों के पास आज भी जो है वो मुकम्मल तौर पे अधिकार नहीं है। उन लोगों के पास आज भी जो है वो प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शंस नहीं है। उन लोगों के पास आज भी जो है वो हेल्थ सेंटर का कोई ब्लॉक नहीं है। उन लोगों के पास आज भी जो है वहां पे एक आम इंसान के पास, एक आम वर्ग के पास जो है वो आज के समय में भी जो है वो हाई सेकेंडरी नहीं है। कश्मीर में आते हैं ये सुपरस्टार, घूम कर चले जाते हैं ये सुपरस्टार, फिर जाकर बड़े बड़े इवेंट्स में तारीफ करते हैं कश्मीर तो जन्नत है। जी बिल्कुल, कश्मीर हमारा जन्नत है, लेकिन उतनी ही मुसीबतों का सामना भी इस जन्नत में हमें उठाना पड़ रहा है। कश्मीर के अंदर वो हाउस बोट के लोग हैं, उन्हें कितनी तकलीफ का सामना उठाना पड़ रहा है। वो 30,000 रिहायशी जो वहां पर रह रहा है, उन लोगों के लिए अभी तक भी कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है। उन लोगों के बच्चों के लिए कोई हाई सेकेंडरी, कोई बड़ा स्कूल नहीं है। उनके अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफी ज्यादा कोलैप्स हो चुके हैं। क्या इन मुद्दों पे बात करना हमारा फर्ज नहीं है? क्या हमें इन मुद्दों पे बात नहीं करनी चाहिए? देश के अंदर जीडीपी गिर रही है, क्या हमें इस पे बात नहीं करनी चाहिए? अडानी अंबानी को पोर्ट्स दे दिए गए, क्या हम पे इस पे बात नहीं करनी चाहिए? हर चीज प्राइवेटाइजेशन हो रही है, बिजली को प्राइवेट किया जा रहा है, पानी को प्राइवेट किया जा रहा है, क्या इस पे बात नहीं हो रही है? इस पे कोई बात नहीं करेगा। लेकिन एक आम इंसान, एक आम कश्मीरी अगर 5 रुपए की रोटी 10 रुपए पे बेच रहा है, उस पे सब बात करेंगे, क्योंकि उसके खिलाफ बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। उसके खिलाफ अगर बात करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन कार्रवाई नहीं करेगी। लेकिन मुझे अफसोस है कि मेरी तरह अगर हर नौजवान डंके की चोट पे बात करता ना, तो शायद ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में जरूर आती। और इस सिस्टम के अंदर ट्रांसपेरेंसी आना जरूरी है। आजकल सर्दियां चल रही हैं, बिजली के कितने बिल आ रहे हैं आपके घरों पे? बिजली का बिल भर पा रहे हो? पुराने कितने बिल हैं गरीबों के ऊपर, जिनके घरों में एक बल्ब है, एक लैंप है, वो भी आज के समय में 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए उस पर पेंडिंग अमाउंट है बिजली का बिल का। सरकार कहती थी हम एमनेस्टी स्कीम लगाएंगे, वन टाइम जो है वो रिलैक्सेशन देंगे, इन लोगों का जो है वन टाइम का बर्डन माफ करेंगे। क्या सरकार माफ कर पाई? क्या ये चर्चा नहीं है टॉपिक का? क्या इस पे बात होना जरूरी नहीं है? क्या इस पे बात होना लाजिम नहीं है? इस पे बात नहीं होगी, बात होगी और मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर। बात होगी उन टॉपिक्स पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है, जो हमारे डिस्कशन का पार्ट ही नहीं है। जो हमारे डिस्कशन का पार्ट है उस पर बात होना लाजिम है, लेकिन उस पर कोई बात करने के लिए जरूरी नहीं है। आज हर आम इंसान क्या चाहता है?
क्या चाहता है एक आम इंसान? यही चाहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, यही चाहता है कि हॉस्पिटल्स का निजाम बेहतर हो। कितने सरकारी अस्पताल हैं, उनमें कितने पेशेंट्स एडमिट हैं? क्या किसी के पास हीटिंग अरेंजमेंट है? आज सर्दियां चल रही हैं, चिलिकलान चल रहा है, कितने सरकारी अस्पतालों के अंदर आपको हीटर्स फराम किए जा रहे हैं? कितने सरकारी अस्पतालों के अंदर जो है वो आपको बिजली के लिए बिजली के इक्विपमेंट्स आपको फराम किए जा रहे हैं? कितने सरकारी अस्पतालों का निजाम बेहतर है? कितने सरकारी अस्पतालों का जो है वो अंदर जो है वो टॉयलेट्स, वॉशरूम्स जो है वो साफ शफाफ है? अगर पेशेंट के साथ आप जा रहे हैं ना, तो आप भी वहां से बीमार होकर आएंगे, क्योंकि इतनी गलाजत है। हाइजीनिक सिस्टम पूरा प्रॉपर तरीके से कोलैप्स हो चुका है। सरकारी स्कूलों के अंदर जो टीचर्स हैं, उनके बच्चे क्यों प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं? कभी किसी ने सवाल पूछा? कभी किसी ने कहा कि एक सरकारी स्कूल का टीचर जो लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है, उसका अपना बच्चा क्यों एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है? क्योंकि उसे मालूम है उसके सरकारी स्कूल का निजाम धर्म भरम है, उसके सरकारी स्कूल के निजाम जो है वो प्रॉपर तरीके से कोलैप्स हो चुका है, और वो अपने सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहता है, क्योंकि उसे अगर एक अच्छा ऑफिसर बनाना है तो उसे प्राइवेट स्कूल की ही एजुकेशन देनी पड़ेगी उसे। तो ये रियलिटी, ये फैक्ट्स हैं जिनके ऊपर बात होना इंतहाई बहुत जरूरी है, लेकिन बात नहीं हो पा रही है। मालूम है क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि हम लोग खुद बात नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों, ये सच है, अगर कड़वा लगे तो मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन मैं सच के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं कर सकता हूं लाइफ में। मैंने ना कंप्रोमाइज करने की वजह से अपनी जिंदगी में बहुत नुकसान का सामना देखा है, मैं आगे भी जिंदगी में बहुत नुकसान का सामना देखूंगा। मैं सिर्फ आप लोगों से एक गुजारिश करता हूं कि वीडियो शेयर कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये वीडियो शेयर करने से ही हुकूमत तक बात पहुंचती है, लेकिन आप लोग वो तक भी नहीं करते हैं शेयर। और फिर मुझे जो आपके बेसिक राइट्स हैं उन पर लड़ने के लिए भी जो है वो कभी कभार दिल में तकलीफ और दुख पहुंचता है कि मैं लड़ना तो चाहता हूं, लेकिन लड़ने के लिए लोग मेरा साथ ही नहीं दे पा रहे हैं। मैं अकेला नौजवान कैसे लड़ूंगा? आप देखिए सरकारी अस्पतालों के क्या निजाम है, किस तरीके से सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। आप देखिए कितने प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, उनके अंदर जो है वो डॉक्टर्स बैठते हैं, उनके अंदर स्टाफ आता है क्या आज के टाइम में? प्रॉपर तरीके से क्या वहां पे इलाज चल रहा है? सरकारी जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, इनमें क्या आपको हीटिंग अरेंजमेंट्स मिल रहे हैं? क्या प्रॉपर तरीके से आपको फैसिलिटीज मिल रही हैं? क्या आपको वहां पे एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है? दोस्तों, बात इतनी नहीं है, बात सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है जिसपे हमें गौर फिक्र करने की जरूरत है कि हमारे देश के अंदर क्या चल रहा है, किस तरीके से हमारी जो इकोनॉमी है वो गिर रही है, किस तरीके से हर सिस्टम के अंदर जो है वो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। क्या कभी हमने इसके ऊपर बात की? क्या कभी इस पे आपने बात की? लेकिन एक कश्मीरी अगर दुकानदार अगर वो 5 रुपए की रोटी को 10 रुपए में बेचना शुरू कर गया, उस पर सब बात कर रहे हैं। वो चर्चा है, आज का मेन टॉपिक है, उस पर मीडिया डिस्कस कर रही है, उस पर नेशनल टेलीविजन बात कर रही है। लेकिन जो अंबानी जी और अडानी जी जो कर रहे हैं, क्या उन पर बात हो रहा है? क्या जो उनकी पुरानी सर्वे की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो उनमें घोटाला करोड़ों रुपए का हो रहा है, क्या उस पर कोई बात करने के लिए तैयार है? क्या कोई बात करना चाहता है? नहीं कर रहा है। किसके दौर में यह सब हो रहा है? किसकी नजरों के सामने हो रहा है? किसके साए के नीचे हो रहा है? क्या इसके लिए किसी के पास जुर्रत है, ताकत है, जुनून है, जज्बात है, जोश है, उमंग है जो बात कर पाएगा? नहीं कर पाते हैं। मैं तो सरेआम ये कहता हूं कि गलत हो रहा है, टोटली गलत हो रहा है। लास्ट टाइम में 4,000 फॉर्म्स लगे कांस्टेबल के, 4,000 फॉर्म्स लगे ना? आप बताएं, लगे ना 4,000 फॉर्म्स? कितने फॉर्म्स एक्स्ट्रा उसके ऊपर आए? 4,000 वैकेंसीज आई, कितने फॉर्म्स लगे? 5.5 लाख फॉर्म्स, 4,000 नौकरियां। आप मुझे बताओ 1% सिलेक्शन कहां पे है एक बच्चे की? अभी सब इंस्पेक्टर के लिए जो है वो 600 वैकेंसीज हैं, 600 कुछ वैकेंसीज हैं। ऑलमोस्ट आप 650 वैकेंसीज लेके चले, आप 3-3.5 लाख से ज्यादा फॉर्म लगने जा रहा है। आप बताएं हमारे जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट कहां पे है? आप कहते हैं जनाब नौकरी जरूरी नहीं है, आप बिजनेस खोल लें। कौन सा बिजनेस खोलें जनाब? सरकार किस बिजनेस में आप मदद कर रही है? 1,000 से ज्यादा स्कीम्स हैं जो आपने ऑनलाइन करके रखी हुई हैं, और उन 1,000 स्कीम्स का गांव और देहात के लोगों को मालूम ही नहीं है। एक गांव का जो अनपढ़ इंसान है वो किस तरीके से ऑनलाइन फॉर्म भर सकता है ऑनलाइन स्कीम के लिए? क्या कभी इस पे किसी ने बात की? क्या कभी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई की? क्या इस चीज को अमली जामा कभी पहनाया? क्या कभी इसके ऊपर डिस्कशन हुआ? क्या टेबल टॉक हुआ? क्या राउंड द टेबल बात हुई इसके ऊपर? आप मुझे बताएं। आप कहते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करें। कौन सा बिजनेस स्टार्ट करेंगे आज के समय में नौजवान? एक गरीब परिवार का नौजवान कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकता है? सरकार फाइनेंशियल कितना मदद उसकी कर रही है, आप मुझे बताएं। हर सिस्टम के अंदर करप्शन है, कमीशन बेस के ऊपर काम होता है, विदाउट कमीशन किसी का काम नहीं होता है। एक कॉन्ट्रैक्टर अपने बिल को पास करने के लिए कमीशन प्रोवाइड करता है। एक डॉक्टर जो है वो सरकारी अस्पताल में तो चेक करता है, लेकिन प्राइवेट क्लिनिक पे भी उसी पेशेंट को लाकर लूटता है। आयुष्मान स्कीम के तहत कितने लोगों का इलाज हो रहा है? क्यों नहीं आज गोल्डन कार्ड के ऊपर सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में जो है वो प्रॉपर तरीके से हर बीमारी का इलाज हो रहा है? क्यों नहीं उस आयुष्मान कार्ड के तहत जो है वो पेशेंट्स को वक्ती तौर इलाज फराम हो रहा है? क्या ये हमारे टॉपिक्स नहीं होने चाहिए बात करने के लिए? क्या ये जेन्युइन मुद्दे नहीं है? क्या ये जेन्युइन काज नहीं है कि हम इसके ऊपर बात करें? क्या ये जेन्युइन काज नहीं कि हम सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाएं? क्या ये एक सही रास्ता नहीं है कि हम सरकार के कान और आंख खोलें? और हम परेशान हैं इस चीज के ऊपर कि जब हम बात करते हैं तो बात करने के लिए हमारा साथ देने वाले अवाम साथ नहीं देती है। कम से कम 400 लोग देख रहे हैं, 400 में से 4 लोगों ने भी शेयर नहीं की वीडियो।
इसका मकसद यह है कि ये लोग सच में ही खुश हैं इस सरकार के निज़ाम से। ये लोग चाहते हैं कि अस्पतालों में सफाई ना हो, ये लोग चाहते हैं कि हीटिंग सिस्टम जो है वो पेशेंट को ना मिले, ये लोग चाहते हैं कि इनके सरकारी स्कूलों में निज़ाम ना बदले। हम तो बदलना चाहते हैं, हम बदलने के लिए आवाज़ उठाते हैं, हम हर जोखिम को सर उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कम से कम आप भी तो साथ दें, कोई इंसाफ करें हम लोगों के साथ। हम लोग हमेशा आपके लिए आवाज़ उठाएंगे, लेकिन आवाज़ तब उठाने का मज़ा है जब उस आवाज़ में आप अपनी आवाज़ को मिलाएं। एक अकेला नौजवान कितना ही लड़ लेगा आपके सर पे, कितना ही बात कर लेगा आपके सर पे, लेकिन कम से कम उपेश आप लोगों का भी तो अधिकार बनता है कि आप भी हमारे राइट्स के लिए बात करें। तो दोस्तों, हमारे सिस्टम के अंदर ट्रांसपेरेंसी आना ज़रूरी है। ये हकीकत है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये रियलिटी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर निज़ाम में बेहतरी ना आने की वजह से एक आम इंसान को तकलीफ का सामना उठाना पड़ रहा है। और मैं हकीकत आपके सामने कह रहा हूँ कि जुल्म हो रहा है, और जुल्म बड़े पैमाने पर हो रहा है। अगर आपको लगता है कि ये जुल्म खत्म हो तो इस वीडियो को शेयर कर अपनी राय जरूर दें दोस्तों।